हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि हमारा टेस्टिस होता है। देखिए, टेस्टिस टेस्टिस जो होता है जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है और जो विथ यानी कि चौड़ाई होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टिस हमारा प्रेजेंट होता है आउटसाइड बॉडी आउटसाइड बॉडी विद इन अ पाउच, एक पाउच के अंदर पाया जाता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। विद इन अ पाउच नोन एज स्क्रोटम, इसीलिए हम इसे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं क्योंकि ये एब्डोमन के बाहर पाया जाता है, इसीलिए इसे हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। टेस्टिस जो कि हमारा लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर और प्रेजेंट कहाँ होता है? आउटसाइड बॉडी विद इन अ पाउच, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, स्क्रोटम को हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। क्यों बाहर पाया जाता है? विच इज रिक्वायर्ड, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। स्पर्मेटो क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है और जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, उतना रिक्वायर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए। लेस देन बॉडी टेम्परेचर, जब इतना टेम्परेचर कम रहता है तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए स्क्रोटम में पाया जाता है जो कि स्क्रोटम जो कि बॉडी के बाहर होता है। अब टेस्टिस का हम लोग सेक्शन देखेंगे जो कि ऐसा होता है। ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो टेस्टिस का आउटर कवरिंग है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये जो लाइनिंग है टेस्टिस का, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। टेस्टिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही डिवाइड होता है 250 कंपार्टमेंट में। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, टेस्टिस का आउटर कवरिंग होता है, वो टेस्टिस को इंटरनली 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है और वो 250 कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। देखिए, ये जो पिंक कलर दिख रहा है, ये वाला इसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो स्पर्म यहाँ से निकलकर रेटे टेस्टिस में जाएगा। ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है इसे हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस से ये है वासा इफरेंसिया। ये देखिए, ये जो स्ट्रेट ट्यूब दिख रहा है इसे हम वासा इफरेंसिया कहते हैं और ये जो क्वाइल्ड है इसे हम एपीडी डाइमिस कहते हैं। ये जो क्वाइल है इसे हम ब्लू कलर में इसे हम एपीडी डाइमिस कहते हैं। यानी कि स्पर्म बना कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला रेटे टेस्टिस में पहुंचा, रेटे टेस्टिस के बाद वासा इफरेंसिया में, वासा इफरेंसिया के बाद एपीडी डाइमिस में, एपीडी डाइमिस के बाद हमारा जो स्पर्म होता है वो वास डिफरेंस से होता हुआ बाहर आता है। ये है हमारा टेस्टिस जो कि ये है ट्रांसवर्स सेक्शन है जो कि टेस्टिस। देखिए, लाइनिंग किया गया है। ये है वास डिफरेंस, ये है एपिडिडाइमिस, ये है वासा इफरेंसिया, ये है रेटे टेस्टिस और ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये है टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन। अब हम आगे देखेंगे मेल एक्सेसरी डक्ट। हमने 2 चीज़ पढ़े थे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सबसे पहले जो कि टेस्टिस था। अब मेल एक्सेसरी डक्ट में
जिसमें पाया जाता है, 4 चीज़ें होती हैं। मेल एक्सेसरी डक्ट में जो कि 4 चीज़ें पाई जाती हैं।